मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्तियों के बारे में, या जो भर्तियां चल रही उनके पेपर के बारे में, जो भर्तियां पेंडिंग हैं उनके परिणाम के बारे में। आज का यह वीडियो सभी मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि सुपर टेट का जो बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है वह बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके ओपन कर दिए गए हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 पे व्हाट्सअप करके जुड़ जाइए। 24 को आपका फैसला आना है बीएड वर्सेस बीटीसी का, और फैसला आने के तुरंत बाद, जैसे ही फैसला आ जाएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है कि फैसला आने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपके लिए वैकेंसी कराएगी, और जैसे ही फैसला आ जाता है उसके तुरंत बाद वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हमारे सुपर टेट के बैच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में बताएंगे। जो हमारा टीजीटी पीजीटी का बैच है बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। उसमें प्रैक्टिस पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, साथ में जो है प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर हैं, और साथ में आपके एग्जाम पॉइंट्स। ये 3 क्लास लगातार आपकी आगे बढ़ रही है। एनसीईआरटी की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। टॉपिक वाइज नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम जो है एलटी की बात करें तो एलटी के बारे में जो सूचना मिल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार विस्तार से सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से लगातार सूखा पड़ा हुआ है। एक तरह से कहते हैं कि एक टीचर भर्ती जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बढ़िया वैकेंसी इस समय नहीं हुई है। बहुत से मित्र, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर से प्राइमरी की भर्ती का और जूनियर की भर्ती का इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है। जूनियर के भर्ती का पिछला परिणाम अभी पेंडिंग है, तो उसको लेकर के भी लोगों में बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं पे प्राइमरी में 6800 का मामला भी फंसा हुआ है, और भी वैकेंसियां हैं। इस तरह से बहुत सारा इतिहास है। आपको सारे इतिहास लगभग लगभग, अगर आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो सारे इतिहास आपको ज्ञात हैं। बात करें आपको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट, मुझे लगता नहीं कि हमारे गवर्नमेंटों में पता नहीं कैसे अधिकारी आ जाते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है फैसला दे दिया कि बीएड को बाहर करना है, और यहाँ पे सू करके सरोरपुर पहुँचना, चूँकि हर राज्य की सरकारों का एक ही मंशा वैकेंसी ना कराना पड़े, इसलिए कोई ऐसी विवादित बयान, विवादित चीज़ें कर लो जिससे कोर्ट में मामला चला जाए और हम सुरक्षित हो जाएं। न्यायपालिका के अधिकार में हम क्या करें, और ऐसा ही किया जा रहा है पिछले 1-2 सालों से। अब चूंकि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो इसकी सुनवाई भी जल्दी जल्दी की जा रही है, और 24 तारीख को उम्मीद है कि 16 को डेट थी और 16 को ये चीज़ें फैसला फाइनल होने वाला था, तो जिससे उम्मीद है कि 24 को फैसला सुरक्षित रखा गया और 24 को आपका फैसला आ जाएगा। 24 को फैसला आ जाता है बीएड वर्सेस बीटीसी का, और मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि बीएड वालों के पक्ष में फैसला जाने वाला है। चूँकि अभी तक बीएड वाले चूंकि शामिल होते रहे हैं, तो बीएड वाले भी इस बार भी शामिल होंगे। ये 99% तक हमें अपने तरफ से हमको ऐसा लगता है, और हमारी पूरी टीम भी ये चाहती है कि बीएड वालों को भी मौका मिले प्राइमरी में टीचर बनने का, और बीटीसी वालों को मौका मिले जूनियर में और या टीजीटी में टीचर बनने का। तो दोनों लोगों के पक्ष में फैसला आए, ऐसी उम्मीद सब लोग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्राइमरी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू होने वाली, चूंकि सामने आपकी प्रक्रिया में लगभग 7-8 महीने लग जाते हैं। तो वो प्रक्रिया को ध्यान में रख करके अगर मामला आपका नए साल में शुरू होता है तो आप मान चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सुपर टेट होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। चूंकि टेट भी पेंडिंग है, तो पहले टेट होगा, फिर सुपर टेट होगा, फिर जो है आपका भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू होगी, तो लगभग 1 साल लग जाएंगे। तो उसको ध्यान में रख करके बहुत तेजी से भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है, और भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही साथ हम तुरंत आपके सुपर टेट के बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन को करा लें। निःशुल्क बैच है, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। मामला आ गया एलटी और जीआईसी के लेक्चरर की भर्ती पर। देखिए, एलटी और जीआईसी की जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी आपकी बहुत दिनों से पेंडिंग है। आने वाली कर लगभग हमें लगता है 10-15 वीडियो तो हम ही बना चुके हैं, लेकिन ये वैकेंसी अभी तक आपके पटल पे दिखाई नहीं दी है। लगातार अध्यक्ष भी चेंज हो रहे हैं, तो इसके बाद वैकेंसी की संभावना थोड़ी सी बढ़ती जा रही है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी आए ना आए, लेकिन वैकेंसी आपकी जब भी आएगी उसके 2 ही 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा, और आपको पता है कि आपका सिलेबस कितना लेंदी है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जैसे
आपकी तैयारी रहेगी, वैकेंसी आएगी, आप उसमें अपना गुड अचीवमेंट कर सकते हैं, और अचीवमेंट ही नहीं गुड होगा बल्कि आपका सिलेक्शन होगा और आप टॉपर विनर भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मामला आया एलटी के जीएस का और इसके जीआईसी के जीएस का मामला, तो उसके लिए हमने आपसे कहा था कि हम आपका प्रैक्टिस पेपर सेशन स्टार्ट करेंगे, और जिस प्रैक्टिस पेपर सेशन से, करंट अफेयर्स के सेशन से हम आपके जो है 60% से 70% क्वेश्चन को मैच कराने का हम दावा करते हैं, और उतना क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा, उतना ही आपको पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना फोकस करके चलिए, क्योंकि जो लोग प्रॉपर जीएस की तैयारी नहीं करते हैं उन लोगों को सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, और यहाँ से उतने ही स्कोर की उम्मीद करिए जितने में आपका क्वालिफाइंग से थोड़ा सा बेहतर स्कोर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जितना वर्क करेंगे उससे ज़्यादा वर्क करके आप अपने सब्जेक्ट को और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एलटी और जीआईसी की जीएस की क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी, चूंकि वैकेंसी अभी दिखाई नहीं पड़ रही, करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं ये सब 2 महीने का कोर्स है। प्रैक्टिस पेपर के 2 महीने के सेशन में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी 60 क्लास आपकी 60 घंटे से 70 घंटे में 60 से 70% नंबर आपको हम दिलवाने का वादा रखते हैं, और उसे कवर कर देंगे, तो आप उसकी चिंता एकदम ना करें। आगे आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के मामला ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि फरवरी में, फेब में आपका पेपर होगा, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि जनवरी में पेपर होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक आयोग ने इस पर कुछ भी नहीं बोला कि जनवरी में पेपर कराएंगे, फरवरी में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, अप्रैल में, कुछ भी आयोग नहीं बोला। अगर आपका पेपर जनवरी और फरवरी के मध्य तक नहीं हो जाता है, जिसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जनवरी फरवरी में ही मान के चलिए कि आपका पेपर है, आपके पास वक्त मिलेगा, आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो आपका पेपर मार्च और अप्रैल में भी नहीं हो सकता है, तब फिर आपका पेपर अप्रैल के लास्ट सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में पेपर होने की संभावना है, जो कि मैक्सिमम चांस है कि यही होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर से मैं कह रहा हूं, चूंकि इस पे कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ये मान के चलें कि जनवरी या फरवरी में ही आपका पेपर है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन जहां तक है कि आपका पेपर अब अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो इतनी सी जानकारी आज के शिक्षक भर्तियों से संबंधित थी। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इससे रूबरू होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं। तो जल्दी से जुड़िए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।